नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी की है, जिसमें सीमांचल क्षेत्र के 25 उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी पूरे जोश के साथ चुनावी कैंपेन में लगी हुई है और इस बार की रणनीति में क्षेत्रीय समर्थन को मजबूत बनाना मुख्य उद्देश्य है। मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न होंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी की उम्मीद है। बिहार में 2 युवकों का गंगा नदी में डूबने का दुखद हादसा सामने आया है। ये घटना नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर सुरक्षा प्रबंधों की कमी के कारण हुई है, जिसके चलते शासन ने जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों को सख्त बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर गहरी असहमति है, जो चुनावी रणनीति को कमजोर कर रही है। भाजपा इस कमजोर पहलू को जनता के सामने उजागर कर राजनीतिक दबाव बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से बिहार में चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। इस दौरे को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। पीएम मोदी का ये दौरा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जिसे चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये निर्णय क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव लेकर आएगा और गठबंधन की स्थितियां प्रभावित हो सकती हैं, जिससे नया राजनीतिक समीकरण बनना तय है। पटना एयरपोर्ट से 25 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य अचानक लापता हो गया है। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामला अभी गमगीन स्थिति में है। दिवाली एवं छठ पूजा के कारण बिहार के सभी स्कूल 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, लेकिन त्योहारों की खुशियों में डूबे परिवारों के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दिवाली के दिन बिहार में सरकारी बैंक और PSU शाखाओं को खुले रखने का फैसला किया गया है, ताकि लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहें। हालांकि 22 अक्टूबर को दिवाली की वजह से छुट्टी रहेगी, जिससे त्योहार का आनंद पूरा किया जा सके। दिवाली के मद्देनजर पटना और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ये कदम त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। उम्मीदवारों ने पूरी तैयारी के साथ पर्चा दाखिल किया है और अब अंतिम चरण के लिए इंतजार किया जा रहा है। पटना, पूर्णिया और अन्य जिलों में चुनावी प्रचार जोरों पर है। दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेता जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से जनता का समर्थन जुटा रहे हैं। बढ़ते ट्रैफिक और वायु प्रदूषण को देखते हुए पटना प्रशासन ने दिवाली के दौरान पटाखों के सीमित उपयोग का निर्देश जारी किया है, ताकि प्रदूषण और शोर को कम किया जा सके। बिहार लवर्स पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पार्टी ने युवाओं को जोड़ने के लिए कई जनसभाएं आयोजित की हैं, जो उनकी लोकप्रियता का प्रतिबिंब है। महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने एकजुट होकर जनता से समर्थन की अपील की है, ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे और चुनाव में जीत संभव हो। कृषि मौसम के अनुकूल रहने से बिहार के किसानों को अच्छी फसल की उम्मीदें बढ़ी हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगी। कोरोना संक्रमण दर में गिरावट आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सतर्क रहने और मास्क पहनने समेत सुरक्षा उपाय जारी रखने का आग्रह किया है। पटना में नई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, जिसका मकसद शहर के ट्रैफिक जाम को कम करना और आवागमन को सुगम बनाना है। बिहार पुलिस ने ड्रग्स तस्करी और अपराधियों के खिलाफ बड़े छापेमारी अभियान चलाए हैं, जिसमें कई अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति में सुधार होने से लोगों में संतोष की भावना है। सुविधाओं में वृद्धि से विकास को बल मिला है। दिवाली के दौरान बिजली सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए राज्य बिजली बोर्ड ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि त्योहार धूमधाम से मनाया जा सके। बिहार में शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि छात्रों को आधुनिक तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित किया जा सके। बिहार पर्यटन विभाग ने नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए योजनाएं शुरू कर दी हैं, जिससे राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को नया रूप मिलेगा। पटना में हाल ही में आयोजित पुस्तक मेले में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ाई। रेलवे ने बिहार के लिए कई नई ट्रेनों की घोषणा की है, जो त्योहारों के समय यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेंगी और ट्रैवलिंग सहज बनाएंगी। स्वच्छता अभियान के तहत दिवाली के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे शहर और गांव में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।